हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में नेक्स्ट थ्योरी जो है लास्ट हमने किया था कि जो फॉर्मल चार्ज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इस बार हम जो स्टडी करेंगे वो क्या है, वसैपर थ्योरी। वसैपर थ्योरी क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी विच एक्सप्लेन करती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, किस तरह से मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग हो रही है और किस तरह से उनकी शेप बन रही है, किसी मॉलिक्यूल की जो स्पेसिफिक शेप है वो क्यों बन रही है, कैसे बन रही है, ये थ्योरी हमारी एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये थ्योरी हमें बताती क्या है, किस बेस पे ये मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग और उसकी शेप डिसाइड करती है। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वी से क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये क्या कर रही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में हैं, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स में कितनी रिपल्शंस हो रही हैं, उस रिपल्शंस की वजह से मॉलिक्यूल्स अलग अलग टाइप की शेप्स बना लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक मेरे पास ए है, एक बी एटम है और एक सी एटम है, ठीक है। इसमें यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, और यहाँ पर बॉन्डिंग हो रखी है। तो यहाँ पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको पहले लेक्चर आपने अटेंड करे हैं तो आपको पता होगा ये कौन से हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये कौन से हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो एक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 तरह के एटम हैं, तो इसमें क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इनकी रिपल्शन होगी। रिपल्शन की वजह से ये स्पेस में अलग अलग टाइप की जो अरेंजमेंट है वो बना लेते हैं, ठीक है। तो सारी जो मॉलिक्यूल की एक जो शेप है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं एटम्स के आउटर शेल में या वैलेंस शेल में, उनमें कितनी रिपल्शंस हो रही हैं। जितनी ज़्यादा रिपल्शंस होंगी उतनी जो है उसमें ज्योमेट्री में इसके जो चेंजेस आती जाएंगी, ठीक है। तो मॉलिक्यूल की जो एक स्पेशल अरेंजमेंट है, स्पेस में एक अरेंजमेंट है एटम्स का, या हम बोलते हैं कि उसकी जो ज्योमेट्री है या शेप है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें कितनी रिपल्शंस हो रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये थ्योरी रिपल्शंस के बेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स की शेप्स को एक्सप्लेन करती है। क्लियर, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि किसमें रिपल्शन ज़्यादा होती है। जितने भी लोन पेयर हैं ये एक दूसरे को सबसे ज़्यादा रिपेल करते हैं, ठीक है। लोन पेयर मतलब जो अलग पड़े हैं, जो कहीं भी यूज़ नहीं हो रहे। तो इट्स लाइक अ फैमिली, ठीक है। फैमिली में सबसे ज़्यादा तंग कौन करता है? सोच कर देखिए, घर में अगर आपकी एक फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो सबसे ज़्यादा नॉटी, सबसे ज़्यादा पंगे लेने वाला बंदा कौन सा होता है? जो फ्री बैठा होगा, ठीक है। जो बंदे काम पे लगे हैं, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, या कोई भी आपकी चाची, आपकी मामी, सारे के सारे किचन में हैं या कोई घर का काम कर रहे हैं, तो वो बिज़ी हैं, ठीक है। आपके फादर, आपके चाचा, आपके मामा वो बाहर गए हैं जॉब पर, वो भी बिज़ी है। घर में कौन है? बच्चे। तो बच्चे क्या हैं, अगर स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही या हॉलीडेज चल रही हैं या वो फ्री बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे? हुड़दंग मचाएंगे घर में, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्के मारेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही होता है ना घर में। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है। सबसे ज़्यादा एक दूसरे से पंगे कौन लेते हैं? सबसे ज़्यादा एक दूसरे को धक्के कौन मारते हैं? जो फ्री बैठे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है। कौन है फ्री हमारे पास? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सारे के सारे लोन पेयर फ्री बैठे हैं, विले बैठे हैं और एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं, ठीक। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में होती है? लोन पेयर रिपल्शन सबसे स्ट्रांग होती है, ठीक है। दूसरी तरफ बिजी जो बेचारे अपने बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो ये तो बिजी हैं बेचारे, बॉन्ड बनाने में बिजी हैं, तो इनकी रिपल्शन सबसे कम होती है, ठीक है। ये एक दूसरे को कभी भी रिपेल नहीं करते, बहुत कम इनकी रिपल्शन होती है, क्योंकि ये बिजी है। इनका तो सारा बेचारे का जोर कहाँ पे लगा होगा? बॉन्ड बनाने में। और ये लोन पेयर जो हैं ये इतने ख़राब होते हैं, जो वेले बैठे हैं बंदे, वो इतने ख़राब होते हैं कि वो बॉन्ड पेयर को भी थोड़ा बहुत तंग करते हैं,
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पंगा कौन लेता है? लोन पेयर के सबसे ज़्यादा पंगे होते हैं, ठीक है। फिर क्योंकि लोन पेयर फ्री बैठा है तो वो बॉन्ड पेयर को भी थोड़ा सा रिपेल करेगा। 2 नंबर पे वो होते हैं। बॉन्ड पेयर बहुत शरीफ होते हैं, वो अपने काम में लगे रहते हैं, और सबसे कम रिपल्शंस किस में होती है? बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक। सबसे ज़्यादा लोन पेयर रिपल्शंस, नंबर 2 पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, और सबसे कम रिपल्शन किस में होती है? बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, ठीक है। तो अभी एक और चीज़ है, एंगल की बात करते हैं। जितना ज़्यादा एंगल होगा, जितना बड़ा, जितना वाइड एंगल होगा, उतनी कम रिपल्शंस होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, 180 डिग्री का एंगल बना लिया। सपोज करिए एक लोन पेयर यहाँ पर है, एक लोन पेयर यहाँ पर है, तो उनमें 180 डिग्री का एंगल है और उनमें रिपल्शन सबसे कम है क्योंकि उनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर मैंने एंगल क्या करा, मैंने ये एंगल चेंज करके यहाँ से 90 डिग्री बना दिया, ठीक है। तो एक लोन पेयर यहाँ पर है, अब यहाँ पर, अभी उनमें डिस्टेंस कम है तो उनकी रिपल्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एंगल और कम कर दिया, मैंने 60 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। ऑलमोस्ट 60 डिग्री का एंगल है ये। तो अभी इनमें डिस्टेंस जो है और कम हो गया, तो रिपल्शंस और ज़्यादा हो जाएंगी। अगर हम एंगल इसका सपोज करिए 45 डिग्री कर देते हैं, तो अभी डिस्टेंस और कम है, तो रिपल्शन और ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे एंगल कम होता जाएगा, रिपल्शंस बढ़ती जाएंगी, क्योंकि उनमें डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ करता जाएगा। जैसे जैसे एंगल वाइड होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो उनमें डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता जाएगा और रिपल्शन जो है वो कम होती जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सप्लेन करेंगी हमारी अलग अलग मॉलिक्यूल्स की शेप्स को, ठीक है। तो शेप्स बेटा 2 तरह की हो सकती हैं, एक तो रेगुलर हम ज्योमेट्री बोलते हैं, एक हम इर्रेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं। तो रेगुलर ज्योमेट्रीज में क्या होता है कि उसमें सिर्फ आते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है, उनमें लोन पेयर्स नहीं हैं। और इर्रेगुलर जो ज्योमेट्रीज हैं वो क्या है, कौन सी हैं, जिसमें साथ में लोन पेयर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इर्रेगुलर ज्योमेट्रीज कौन सी हैं, या उनको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्ट करना, थोड़ी सी ख़राब हो जानी, ठीक है। तो जो इर्रेगुलर ज्योमेट्रीज हैं उसमें लोन पेयर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आज हमने ये देखना है अभी कि कौन कौन सी शेप्स जो है वो बनती हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि जो थ्योरीज हम कर रहे हैं वो शेप्स नहीं बना रही, ठीक है, वो सिर्फ शेप्स को एक्सप्लेन कर रही हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल की शेप पहले से ही बनी हुई है, उसकी एक पर्टिकुलर शेप है, उस शेप को हमने एक्सप्लेन करना है विद द वेरियस थ्योरीज, ठीक है। थ्योरी के बेस पर शेप नहीं बनी, शेप को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी बनी है, ठीक है। अलग अलग थ्योरीज अपने अपने तरीके से बताती हैं कि इसकी शेप इस तरह से क्यों है, ठीक है। जैसे ये थ्योरी बता रही है ऐसी किसी मॉलिक्यूल की शेप ऐसी क्यों है, बिकॉज उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो थ्योरीज शेप को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करेंगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं, एक यहाँ पर जो मैं सिंबल यूज़ कर रहा हूँ वो क्या है, ए सेंट्रल एटम है, बी उसके अराउंड जो बॉन्ड पेयर बने हैं जितने भी, और एल जहाँ पर मैं लिखूँगा उसका मतलब क्या है, लोन पेयर्स, ठीक है। तो फर्स्ट शेप है हमारी किस तरह की, उसका नाम है शेप का AB2, ठीक है। तो अगर B2 है तो उसका मतलब क्या है, उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, ठीक है। तो इसकी शेप बनेगी इस तरह से, सिंगल लाइन अगर मैं शो कर रहा हूँ तो वो क्या है, बॉन्ड पेयर। तो इस शेप को बोलते हैं लीनियर शेप, ठीक। सेकंड टाइप है AB3, इसका शेप जो है वो इस तरह से होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्राइएंगुलर प्लेनर, ठीक है, क्लियर। थर्ड टाइप है हमारे पास AB2L, ठीक है। AB2L अभी इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। तो इसकी शेप कैसी बनेगी, ये 2 बॉन्ड पेयर हैं और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर L, ठीक है। तो
इसकी शेप और इसकी शेप में डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे हम, तो इसकी शेप होगी बेंट, और या इसको बोलते हैं वी शेप। अभी आपने एक और चीज़ माइंड में रखनी है कि लोन पेयर स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। स्ट्रक्चर कितनी है, इतनी, ये जो मैंने हाईलाइट करी है, तो ये स्ट्रक्चर है। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखिए तो इसकी शेप किस तरह से, इस तरह से वी शेप, या इसको बोलते हैं बेंड हो रखी है, बेंड। तो लोन पेयर किसी भी तरह से हो, उसको हम शेप में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो क्या है, AB4। AB4 अभी इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर हैं, तो इसकी शेप बनेगी इस तरह से, बी बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो इस शेप का नाम है टेट्राहेड्रल। क्या है, टेट्राहेड्रल। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारे पास शेप है, तो नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास AB3L। AB3L में क्या है, 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। इसकी शेप इस तरह से बनेगी, 3 बॉन्ड पेयर और 1 यहाँ पर लोन पेयर, ठीक है। इस शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिड जैसी शेप। पिरामिड कैसा होता है, जैसे आपने मिस्र में देखा है ना पिरामिड, तो पिरामिड ऐसा होता है ना, ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो एक ये क्या है, एक पिरामिड जैसी शेप बन गई उसकी। ये उसका एक फेस है यहाँ पर, ठीक है, ये दूसरा फेस है, तो एक पिरामिड जैसी शेप बन गई। अब इसे ध्यान से देखिए, तो ये शेप किस तरह की है, एक पिरामिड जैसी। अगर हम इसके ज्वाइन कर दें तो ये क्या बन गया, एक पिरामिड सा बन गया, क्योंकि लोन पेयर तो हम इन्वॉल्व करेंगे नहीं, ठीक। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास AB2L2। AB2L2, ठीक है। तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, AB2L2, ठीक है। तो अभी शेप कितनी आएगी, इतनी मॉलिक्यूल की शेप है, क्योंकि लोन पेयर हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो ये कैसी शेप है, बेंट शेप। इसको क्या बोलते हैं, बेंट शेप। नेक्स्ट हमारे पास है AB5। AB5, तो इसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, 5AB, यहाँ पर 3 और एक यहाँ पर B और एक यहाँ पर B। तो इस शेप का नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नीचे आ गई ट्रायंगल, ये जो है एक ट्रायंगल बन गई नीचे एक प्लेन में, और उसके ऊपर क्या है, 2 पिरामिड्स। तो इसका नाम क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट जो शेप है वो कौन सी है, AB3L2। इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। तो इसकी शेप किस तरह से बनेगी, ठीक। तो शेप में इन्वॉल्व कौन से एटम होंगे, दिस वन इज द शेप। तो अगर ध्यान से देखिए तो ये क्या शेप है, अगर ऐसे हम इसको जोड़ दें तो ये कौन सा अल्फ़ाबेट बन गया, T। तो ये क्या है, T शेप्ड, ठीक। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है AB2L3। 2 बॉन्ड पेयर और 3 इसमें लोन पेयर। तो इसकी शेप किस तरह से होगी, A B, यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर, ठीक है। तो शेप कितनी लेंगे हम, इतनी। तो ये बिल्कुल सीधी है, तो ये शेप का नाम होगा लीनियर, ठीक है। एक आपने याद रखना है,
पिछले वाले पेज में आपको शो करता हूँ। ये जो हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाई थी, इसमें आपने याद रखना है ये जो नीचे ट्रायंगल के बॉन्ड हैं, जिनको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और जो ये वाले बॉन्ड हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक, तो ये याद रखना है आपने इस शेप में कि इसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट एक और पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास शेप है वो है AB6। AB6 6 इसमें बॉन्ड पे है। ठीक है, तो इसकी शेप जो है वो किस तरह से होगी, पहले मैं शेप ही उसकी ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से। ये एक प्लेन में है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B, यहाँ पर B, यहाँ पर B। ठीक है, और एक बॉन्ड ऊपर 90 डिग्री पे, एक बॉन्ड नीचे 90 डिग्री पे, तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट शेप आपने इस तरह से याद रखनी है। ठीक है, तो इसके साथ नेक्स्ट है AB5L। ठीक है, AB5L वो किस तरह से होती है शेप, देखिए सेम इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी। यहाँ पर B, यहाँ पर भी B, बॉन्ड पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर होगा और एक बॉन्ड पेयर होगा। ठीक है, तो इस शेप को बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल क्यों बोलते हैं? अगर चलिए मैं B यहाँ पर लगा देता हूँ, L यहाँ पर लगा देता हूँ, लोन पेयर नीचे, तो अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करके देखें तो यहाँ पर एक इस तरह से है। तो अगर मैं इसकी शेप देखूँ तो नीचे एक स्क्वायर है, नीचे एक यहाँ पर स्क्वायर है, उसके ऊपर यहाँ पर मैंने एक पिरामिड बना दिया, क्योंकि एक बॉन्ड है। अगर हम सारे फेसेस को ज्वाइन करें तो क्या एक पिरामिड सा बन गया। तो नीचे स्क्वायर, ऊपर एक पिरामिड, तो शेप का नाम क्या हो गया? स्क्वायर पिरामिडल। और हमारे पास जो लास्ट शेप है वो कौन सी है? AB4L2, जिसमें 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। तो ये भी ऑक्टाहेड्रल की तरह ही बनेगी। यहाँ पर B 4 बॉन्ड पेयर बन गए, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे। ठीक है, तो ये कौन सी है? इसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ये सारी जो हैं शेप्स इस थ्योरी के साथ हमने एक्सप्लेन करी। ठीक, तो आपने क्या करना है, आपने ये सारी शेप्स अच्छे से दिमाग में रखनी है। एग्ज़ाम में क्या आएगा? एग्ज़ाम में ये कुछ नहीं पूछेंगे। एग्ज़ाम में आएगा फॉर एग्जांपल हमारे पास SF6 एग्जांपल है, तो वो बोलेंगे SF6 की शेप क्या होगी सॉरी, अकॉर्डिंग टू वुसैपर थ्योरी, या PCL5 की शेप क्या होगी अकॉर्डिंग टू वुसैपर थ्योरी। तो वहाँ पर मॉलिक्यूल्स आएंगे, मॉलिक्यूल्स की आपने शेप बतानी है कि कौन सी है। क्लियर? तो आपने अभी सिर्फ यहाँ पर आपने अच्छे से इसको देखना है, आप माइंड में रखना है। फिर मैं आपको एक फार्मूला बताऊँगा जिससे हम शेप्स जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।